लोहिया कॉर्प ये जो आईपीओ है, ये जो कंपनी है जो आमतौर पर आप सीमेंट देखते हैं, फर्टिलाइजर्स देखते हैं, जिनके वो जो है ना प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिनमें ये सारा बल्क मटेरियल भर के आता है, सीमेंट भर के आती है, वो जो ये बैग बनाते हैं उनको बनाने वाली मशीन बनाती है। बैग बनाने वाली मशीन? हाँ, ये वो मशीन बनाएंगे जिनसे ये बैग बनेंगे और ये बैग फिर सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग और बहुत सारी चीज़ों में ये काम में आते हैं। अब आइए इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव्स बता दूं। प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस प्रमोटर है, ग्लोबल लीडर है। बहुत बढ़िया बात यह है कि ये कंपनी अपने सेगमेंट में ग्लोबल लीडर है। 15.5% मार्केट शेयर रखते हैं, यानी कि दुनिया भर में जो ये मशीनरी बिकती है, इसको मशीनरी को ना राफिया मशीनरी बोलते हैं, वूवन राफिया मशीनरी इसको कहा जाता है, ये बिकती है। और इंडिया में इनके पास 40% मार्केट शेयर। तो जितनी ये सब वूवन सैक्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो सारी ज़्यादातर इनसे मशीन्स लेती हैं। वैल्यूएशंस इन्होंने रीजनेबल रखे हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है आईपीओ। ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी सुधरी है। 9% से इनके मार्जिन सुधर कर 19.5% के आसपास आए 2 सालों में, वो काफ़ी अच्छे, जो कोविड के वक्त थोड़े से ख़राब हो गए थे फिर से रिकवर होकर अच्छा आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कंपनी के बारे में है पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? एकमात्र प्रोडक्ट है, एक ही मशीन ऐसी है जिनसे 85% रेवेन्यू आता है, जिसमें इनकी मास्टर एजेंट में लीडरशिप है। वो मैं नेगेटिव नहीं मानता, वो नेचुरली वो एक प्रोडक्ट है, उसी के दम पर कंपनी है। लेकिन हाँ, अब ये अलग अलग नई नई मशीन्स बनाने में एक्सपांशन भी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए भी बना रहे हैं, वो भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट करते हैं अपनी मशीन्स अलग अलग देशों में, ऑलरेडी अमेरिका और इटली में इनका प्लांट भी है। इंपोर्ट करने के लिए अपने रॉ मटेरियल ये बाहर से मंगवाते हैं, आमतौर पर स्टील इनका रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा है। तो ये सारे नेगेटिव है, कोई खास नहीं है, ऐसा बड़ा विशेष कोई नेगेटिव है नहीं। अब आइए करना क्या है। मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए हमारी राय है कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मार्केट का मूड माहौल यहाँ से ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ तो फिर हल्का लिस्टिंग गेन बन सकता है। जो कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं या फिर आप लिस्टिंग गेन के लिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हमारी राय एकदम साफ़ है कि इशू प्राइस के नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है पहले दिन, ताकि आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्शन हो सके। 425 रुपये, 424 रुपये, 25 रुपये, 425 रुपये का हायर बैंड है, और वहीं पर आपको एक स्टॉप लॉस लिस्टिंग के बाद लगाना। खैर वो तो मैं लिस्टिंग के दिन भी बता दूंगा। 400 से 425 रुपये का एक प्राइस बैंड रखा है। कंपनी ठीक है, वैल्यूएशंस ठीक है, प्रॉफिटेबल है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है क्रूड वूड को देखते हुए, तो इस लिहाज से आप अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए पैसे लगा सकते हैं। ऐसा भी मार्केट रहा, मूड माहौल ठीक रहा तो थोड़ा लिस्टिंग गेन भी आपके लिए बन सकता है। आइए बढ़ते आगे। उससे पहले बता दें कि आईपीओ में निवेश करना अब आपके लिए है बेहद आसान। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। बस अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ चुनें, पेमेंट मैंडेट सेट करें, भीम ऐप का यूपीआई आईडी डाल दें और आपका आईपीओ में हो जाएगा इन्वेस्टमेंट।